एक दूसरे को नीचे पटकने की कोशिश करते और हाथापाई करते ये मालदीव Maldivian parliament, showing MPs coming to blows during the scheduled voting for President Mohammad Muizzu's cabinet approval. In fact, according to reports, मालदीव 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 पिछले कुछ दिनों से मालदीव का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी भारत के साथ रिश्तों को लेकर, तो कभी बायोकोट को लेकर, कभी चाइना के करीबी को लेकर, परंतु कभी न कभी नाम जरूर चर्चा में रहता है। परंतु इस बार जो देखने को मिला है वो शायद ही कहीं देखने को मिला होगा, ना कभी ऐसा देखने को मिल सकता है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मालदीव की पार्टियों के बीच में मालदीव पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को पहली बार देखने में लग रहा है कि ये कोई MMA फाइट चल रही है, बट ये कोई MMA फाइट नहीं है। ये फाइट चल रही है मालदीव के पार्लियामेंट में, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस लड़ाई के पीछे वजह क्या है, क्यों इतने बड़े लेवल पर लड़ाई देखने को मिल रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। दरअसल हुआ क्या है, मालदीव में अभी मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स रिपब्लिक सत्ता में है और अपोजिशन में है इब्राहिम सोली की पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। मोहम्मद मोइजू की बात करें तो ये प्रो चाइनीज माना जाता है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है हमेशा इंडिया के खिलाफ ही होती है। और इब्राहिम सोली की बात करें, उन्हें प्रो इंडियन माना जाता है, वो हमेशा ही इंडिया के पक्ष में बोलते हैं, इंडिया के पक्ष में रणनीति बनाते हैं। अब क्या हुआ, बेसिकली कल संडे को एक स्पेशल सेशन चल रहा था। इस दौरान मोहम्मद मोइजू जो कि अभी वहाँ के राष्ट्रपति है, वो कैबिनेट बनाना चाहते थे और कैबिनेट बनाने के लिए उनको पार्लियामेंट की अनुमति की जरूरत थी। पर पार्लियामेंट में अभी जो पावर में है वो विपक्षी दल है और उन्होंने अप्रूवल देने से मना कर दिया। ये बात सुनकर आपको शौक लगा होगा, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है, सत्ता में मोहम्मद मोइजू की पार्टी है और पार्लियामेंट में कैबिनेट में जो बहुमत में है वो विपक्ष दल है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही होता है। इसको समझने के लिए आपको मालदीव की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा। मालदीव के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मालदीव में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दरअसल दो प्रकार की गवर्नमेंट है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। यहाँ पर जिस दल के पास में बहुमत है वही सत्ता में आएगा और वही सरकार बनाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शन होता है और कैबिनेट के लिए अलग से इलेक्शन होता है। इसी तरह पर मालदीव में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें दो बार वोट होते हैं, दो बार इलेक्शन होते हैं। पहली बार जो इलेक्शन होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए होते हैं, इसमें जो भी प्रेसिडेंट के प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ते हैं, किसी पार्टी के आधार पर नहीं। फिर इनमें से जिसको भी 50% + 1 वोट यानी 50 + 1% जिसको वोट मिल जाते हैं वो सत्ता बना लेते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर किसी को भी 50% वोट नहीं मिलते हैं तो दोबारा जिस प्रेसिडेंट को कम वोट मिले हैं, जिस प्रत्याशी को कम वोट मिले हैं, उसके वोट ट्रांसफर होकर अधिक वोट मिलने वालों में चले जाते हैं। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, वैसे सिस्टम मालदीव में राष्ट्रपति प्रणाली में होता है। इस प्रकार फाइनली जो 50% वोट अर्जित कर लेता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। दूसरा जो इलेक्शन होता है वो मजलिस यानी कि पार्लियामेंट का। मालदीव में पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, जैसे कि USA में कांग्रेस कहा जाता है, भारत में संसद कहा जाता है, वैसे ही मालदीव में मजलिस कहा जाता है। मजलिस का इलेक्शन 5 सालों के लिए होता है, 5 साल बाद इसका पुनः चुनाव होता है। सेम राष्ट्रपति का भी 5 सालों के लिए होता है, 5 साल बाद पुनः चुनाव होता है। तो पिछली बार 2019 में इलेक्शन हुआ था मजलिस के लिए, तो मजलिस में टोटल 81 सीटें। इसमें मोहम्मद मोइजू की पार्टी के पास में 20 सीटें, 20 सीटों पर मोहम्मद मोइजू की पार्टी की सत्ता है और वो 42 यानी 42 सीटों पर मोहम्मद ओली जो विपक्षी दल है इब्राहिम सोली उनकी सरकार, यानी 81 में से 20 सीटें मोइजू के पास है और 42 सीटें हैं वो है इब्राहिम सोली के पास। कुछ अन्य भी पार्टी है वो इब्राहिम सोली को सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ इब्राहिम सोली के पास में टोटल 60 सीटें हो जाती है और 22 सीटें हो जाती है मोहम्मद मोइजू के पास में। अब मोहम्मद मोइजू जैसे राष्ट्रपति बनते हैं, उनको सरकार चलाने के लिए कैबिनेट से मिनिस्टर बनाने जरूरी होते हैं। भारत में भी ऐसा सिस्टम होता है जिस पार्टी की सत्ता बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं और वहाँ से मिनिस्टर बनाए जाते हैं। अब राष्ट्रपति को मालदीव में मिनिस्टर बनाने थे तो इसके लिए उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता थी। अब पार्लियामेंट में विपक्ष के शासन है, विपक्ष की सत्ता है, विपक्ष बहुमत। तो विपक्ष ने कहा कि आपके पास टोटल 22 सदस्य हैं, उसमें से आप 18 सदस्य को मिनिस्टर बना सकते हो, बचे वो 4 को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते क्योंकि ये अनकंडीशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मालदीव के संविधान के खिलाफ है। इसे असंवैधानिक बताते हुए विपक्ष के द्वारा अप्रूवल देने से मना कर दिया गया। अब जो मजलिस में स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, वो भी विपक्ष के ही हैं, इसलिए उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया।
इसके विपक्ष में तर्क देते हुए मोइजू ने कहा कि विपक्ष है वो इन्हें काम करने से रोक रहा है और विपक्ष जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये सारा मुद्दा लड़ाई का कारण बन गया। अभी जो आपस में बहस हो रही थी वो इतनी बढ़ गई कि फाइटिंग में तब्दील हो गई और इसका स्तर इतना बढ़ गया कि कई लोगों को चोट आई। कई जो सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ गया। इसकी जमकर आलोचना हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के द्वारा आलोचना की गई और जनता के द्वारा भी आलोचना की गई और ये वीडियो है पूरी विश्व में वायरल होने लग गया। इसके बाद में मोइजू के द्वारा स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, बट ये पास नहीं हो पाया क्योंकि इसमें स्पीकर के पास में स्पष्ट बहुमत था। इसलिए जो रेजुलेशन लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजुलेशन लाया गया था, ये पास नहीं हो पाया। अब विपक्ष का कहना है कि जो मोइजू है वो प्रो चाइनीज है और वो जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म में जो फायदे हैं मालदीव के लिए उसको दरकिनार कर रहा है। विपक्ष लगातार भारत को सपोर्ट कर रहा है और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी थी कि भारत हमारा करीबी है और भारत हमें हमेशा मदद करता आया है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा असली मुद्दा क्या है और ये सब क्यों चल रहा है। अभी जो मालदीव में करंट गवर्नमेंट है वो लगातार ऐसी स्ट्रेटेजी कर रही है, ऐसी डिसीजन ले रही है। जैसे कुछ टाइम पहले इंडियन नेवी ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर को वहाँ से हटाना, उसके बाद में चाइना को अप्रूवल देना, चाइना का एक शिप मालदीव में आना, ये सारी जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये इंडिया के खिलाफ है। इंडिया का इस पर कंसर्न है, इंडिया बार बार इस पर कंसर्न भी रेज करता आया हुआ है, बट ये मालदीव ऐसा कर नहीं पाएगा। लॉन्ग टर्म में इसको मालदीव से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मालदीव और इंडिया दोनों के लिए ज़रूरी है कि दोनों आपस में संयम बरते और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि दोनों नेबर्स है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। मालदीव की जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है और इंडिया का जो डोमिनेंस है इस एरिया में वो मालदीव के लिए ज़रूरी है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों का विकास होगा, दोनों को डेवलपमेंट होगा और दोनों को विकास और डेवलपमेंट पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि आपसी खींचा तनाव और आपस में एक दूसरे से दूर जाने के प्रयास करना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।